हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा। फ्रेंड्स, आप सभी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा से जोड़ सकते हैं, जहां पर आपको दिसंबर 2021 के सीटेट की तैयारी के पूरे सिलेबस मिलेगा। आप जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज होता जाएगा आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी दी जाएगी। और शुरुआत में हम अभी टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्वेश्चन आंसर का जवाब मैं भी और भी चैनल की तरह और भी लोगों की तरह दे सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि अगर आपको टॉपिक क्लियर रहेगा तो बेहतर होगा कि आप कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप उसे कर लेंगे फ्रेंड्स। इसलिए आप टॉपिक भी क्लियर करते चलते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चन MCQs भी टेस्ट भी साथ में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं। सीटेट का पहला टॉपिक है विकास। जी हाँ, विकास का अर्थ क्या है, विकास की परिभाषा क्या है, विकास की अवस्थाएं क्या है, विकास अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, और विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। इनसे बहुत सारी चीजें। देखिए, विकास का अर्थ क्या है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। विकास का अर्थ इतना है कि वो आपको एक निश्चित लक्ष्य की तरफ अग्रसर करेगा, ना कि आपको किसी इधर उधर भटकने का चांस देगा। ये आपको विकास एक निश्चित दिशा में होने वाले विकास है। ये व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देता है, व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। इसे मापा नहीं जा सकता है, इसे अंकों में माप कर नहीं बताया जा सकता, बल्कि इसे ऑब्जर्व करके हम जान सकते हैं। एक व्यक्ति के बुद्धि का कितना विकास हुआ उसके काम से पता लगा सकते हैं। इसमें क्या क्या कौशल है, क्या वो कैसे समायोजन किसी भी परिस्थिति में कैसे समायोजन कर सकता है, या डेवलपमेंट ही बता सकते हैं। अगर उसके वेट मस्तिष्क का वेट कितना है, हाथ कितने लंबे हैं, और देखिए कि हाइट क्या है, इस सब के अगर बारे में अगर बताते हैं तो विकास नहीं, उसे अवृत्त कहा जाता है, क्योंकि विकास का एक चरण मात्र है। विकास तो पूर्ण लाइफ, आपके संपूर्ण जीवन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, तो विकास साथ साथ चलता रहता है और आजीवन आपका निरंतर विकास करता रहता है। विकास व्यक्ति के निरंतर होने वाले परिवर्तन में ही दिखाई देता है। देखिए, केवल शारीरिक विकास में होने वाले परिवर्तन नहीं है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का लंबाई बढ़ जाता है, वजन भी बढ़ गया है, लेकिन उसके काम करने में सक्षम नहीं है, चलने में सक्षम नहीं है, बोलने में सिर्फ, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का भाषा भी क्या फिर व्यक्ति का दिमागी भी मतलब विकास नहीं हुआ है। यह विकास नई नई क्षमता का विकास होना जो गर्भावस्था से होकर परिपक्व अवस्था तक चलता रहता है। फ्रेंड्स, व्यक्ति विकास के प्रकार कौन कौन से हैं। शारीरिक विकास एवं भ्रामक विकास। शारीरिक विकास एवं भ्रामक विकास। शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे कि ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन का बाह्य रूप में दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका संचित विकास होता रहता है। जैसे कि प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप अपने
आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता है। शारीरिक विकास पर बालक के अनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य है बालक की उन मानसिक योग्यताओं, क्षमताओं और बुद्धि विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निश्चय करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता मानसिक योग्यता का विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। जन्म के समय बालक में इस तरह की योग्यता का अभाव होता है, लेकिन जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसके मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। सामाजिक विकास, बालक जैसे आता है परिवार में जन्म लेता है, धीरे धीरे वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अंतर किया करता है, उनके व्यवहार देखता है, उनके गुणों को देखता है और देखते बालक की उनके विकास को सीखता है। संवेगी विकास, संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है, अर्थ होता है ऐसा अवस्था जो व्यक्ति व्यवहार को प्रभावित करता है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का विकास होता है। क्या है क्रियात्मक विकास? क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति कार्य करने की शक्तियाँ, क्षमता या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक शक्तियाँ, क्षमताएं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियाँ या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना, उठना इत्यादि। प्रारंभ में नवजात शिशु किसी कार्य करने में अक्षम होता है, किंतु शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ उम्र बढ़ने के साथ क्रियात्मक विकास होने लगता है। इससे बालक में आत्मविश्वास करने में भी अधिक में सहयोग मिलता है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन एवं विकास विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, भाषाई विकास। भाषा के विकास को एक प्रकार के संज्ञानात्मक विकास माना जाता है। चॉम्स्की ने एक भाषा विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार बालक अपनी मातृभाषा के कुछ आधारभूत नियमों या मूल व्याकरण के आत्मसात करता हुआ भाषा विकास करता है। बालक भाषा के माध्यम से मन के भावों, विचारों एवं एक दूसरे के सामने रखता है एवं भावनाओं को, विचारों को समझता है। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में कुछ छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है और 15 से 16 वर्षों के बीच काफी शब्दों को समझ विकसित हो जाता है। इस तरह भाषा विकास में से अव्यक्तिगत और आदान प्रदान, भाषा का आदान प्रदान होता है। अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है? अभिवृद्धि शब्द परिमाण संबंधी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कि आकार, लंबाई, ऊंचाई में परिवर्तन है। जबकि विकास शब्द गुणात्मक परिवर्तन को व्यक्त करता है, जैसे कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्यकुशलता, व्यवहार आदि में प्रगति। अभिवृद्धि मानव के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया का एक चरण मात्र है, क्योंकि अभिवृद्धि संक्षिप्त है जबकि विकास यह है विस्तृत रखता है। इसका वृद्धि इसका एक ही भाग ही है।
आवृत्ति के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन बिना किसी विशेष प्रयास के दृष्टिगोचर हो सकते हैं, इन्हें मापा भी जा सकता है। आवृत्ति का देखिए आप किसी भी कोई भी परिवर्तन होता है, बाल की हाइट बढ़ गई है, बालक के बाल लंबे हैं तो इसे देखा जा सकता है, लेकिन विकास का क्या होता है इसके आपको बहुत ही प्रत्यक्ष मापना कठिन है। वृद्धि के साथ सदैव विकास होना आवश्यक हो नहीं है। किसी बालक का देखिए शारीरिक वृद्धि तो हो जाती है जैसे उसका, लेकिन वो कार्य करने में सक्षम है या नहीं है और चीज़ें, तो ये उसका कोई काम करने में कुशल है कि नहीं ये नहीं कहा जाता। जैसे अमित बालक किया और इतना लंबा हो गया है बालक है, लेकिन क्या वो सही कार्य व्यवहार में भी इतना कुशल है? कोई कार्य करने की क्षमता उसकी कैसी है? क्योंकि विकास पर निर्भर करता है कि उसे कितना विकास हुआ, कितना समर्थन करने की क्षमता है बढ़ी है। नेक्स्ट, मानव विकास की अवस्था है। जीरो से 2 वर्ष तक बाल शैशवकाल 0 से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवकाल अवस्था कहा जाता है, जिसमें बालक अंग को हिला इस अवस्था में बालक शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। वह पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित होता है। इस अवस्था में सामयिकात्मक विकास भी होता है। बालक की सीखने की क्षमता तीव्र होती है। बालकाल को 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं, पूर्व बालकाल, उत्तर बालकाल। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को बालकाल की पूर्व बालकाल कहा जाता है, जिसमें नकल करने के प्रति होती है। बालकों को बाहरी बच्चों से जुड़ा होता है, वो अपने समूह में खेलने लगता है, समूह के प्रति भी समर्पित होता है। सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है। उत्तर बालकाल जैसे 6 से 12 वर्ष की अवस्था, इस बालकाल की अवस्था में बच्चों को नैतिक, सामाजिक एवं तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था क्या है? उत्तर बालकाल। बालक की रुचि पढ़ने के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। बच्चों को समूह भावना का विकास, समय खेलना, समूह में रहना, समय में व्यक्ति ही मित्र बनाना अच्छा लगता है। जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्ता समझने लगता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। साथ ही व्यक्ति की शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोर की लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियां तेजी से बढ़ने लगती है। इस काल में प्रजनन अंगों भी विकसित होने लगते हैं तथा उनके काम की मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। बालक मैं कौन हूँ, क्या हूँ, जैसी भावना का विकास होने लगता है। किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है तथा एवं स्थायी आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। किशोर अवस्था के शारीरिक बदलाव का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता आता है। इस अवस्था को शिक्षकों, मित्र अनुभव के सही मार्गदर्शन और सलाह की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, युवा अवस्था 18 से 40 वर्ष की अवस्था को युवा अवस्था कहा जाता है। युवा प्रौढ़ावस्था किशोरावस्था युवावस्था की कोई निश्चित आयु नहीं होती है। अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। क्या होते हैं?
एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण कर लेते हैं तो आप युवा प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है। परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 65 वर्ष की आयु की अवस्था को कहते हैं परिपक्व प्रौढ़ावस्था। शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, अर्थात बालों का सफ़ेद होना, मांसपेशियों में ढीलापन तथा चेहरे पर झुर्रियाँ आदि आने लगती हैं, तो इसे हम कहते हैं परिपक्व प्रौढ़ावस्था। वृद्ध प्रौढ़ावस्था या 65 वर्ष से अधिक वर्ष की अवस्था है। शारीरिक क्षमता का कमजोर होना, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान बढ़ता है से ही वृद्ध प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। विकास के सिद्धांत। विकास के कौन कौन से सिद्धांत को देखते हैं? निरंतरता का सिद्धांत। बालक विकास की निरंतरता का सिद्धांत बालक में ही नहीं, शिशु से लेकर प्रौढ़ तक सदा परिवर्तित होता रहता है। आज वैसा कल नहीं रहेगा, यही नहीं इस क्षण व्यक्ति जैसा है दूसरे क्षण वैसा नहीं रहेगा। कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं और ये परिवर्तन रूप का अचानक नहीं होते वरन लगातार होते हैं। परिवर्तन की निरंतरता विद्यमान रहती है। नेक्स्ट है विकास क्रम की एकता। परिवर्तन जिस क्रम में होता है एक जात के बाद उसी तरह से फिर सभी में होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। सभी बालक एक से नहीं होते, सभी बालक भिन्न होते हैं, लेकिन वो शायद एक साथ जन्मे जुड़ा बच्चे क्यों ना कुछ ना कुछ इसमें भिन्नता पाई जाती है। बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताएं अपना प्रभाव होता है। इनके प्रभाव के कारण विकास की गति में अंतर आता है। कोई बालक जल्दी सीखते हैं, कोई बालक देर से सीखते हैं। कह सकते हैं ये किसी बालक की बुद्धि तेज होती है और किसी बालक की मन तेज। ये कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की एक निश्चित दिशा होती है, जैसे कि पहले सारे अंग और उसके बाद पैर के बनावट। तो बालक अपने माँ के गर्भ से ही उसके विकास का एक क्रम निश्चित हो जाता है। विकास की दिशा जब किस और बढ़ेगी। बालक का सिर पहले विकसित होता है और पैर सबसे बाद में। यही बात है, उसके अंगों पर नियंत्रण भी लागू होता है। बालक जन्म के समय कुछ समय बाद सर्वप्रथम अपने सिर को ऊपर उठाता है, नहाने का प्रयास करता है और 9 माह की आयु में सहारा लेकर बैठने लगता है। धीरे धीरे खिसक कर चलने और फिर वह 1 वर्ष की आयु में खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। एक जाति के जीवन में विकास का एक क्रम पाया जाता है। विकास की गति का प्रतिमान समान रहता है। मानव जाति के विकास पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। विश्व के सभी भागों में बालकों का गर्भावस्था जन्म के बाद का विकास क्रम सिर से पैर की होता है। इसी सिद्धांत के ऊपर हरलॉक महोदय ने भी की है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत से ही तात्पर्य है कि बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। परस्पर संबंधित एक गुण का विकास जिस प्रकार हो रहा है, अन्य गुण भी उसी अनुपात में विकसित होंगे। उदाहरण के लिए तीव्र बुद्धि वाले बालक के मानसिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक और सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत मंद बुद्धि बालकों का शारीरिक एवं सामाजिक विकास भी मंद होता है। तो देखते हैं विकास के सिद्धांत थे। ये अब देखते हैं एमसीक्यू। मानव विकास से अभिप्राय है। मानव विकास का क्या मतलब है?
जीवन पर्यंत संभव है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास वातावरण से संबंधित है। उपरोक्त सभी फ्रेज मानव विकास से अभिप्राय है। जीवन पर्यंत वो मानव विकास जीवन पर्यंत संभव है। नेक्स्ट, आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण होता है। किससे होता है? क्रोमोसोम से, जीन से, न्यूरॉन से। डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ भी हूँ, इस आदि भावना का विकास मानव की किस अवस्था में होता है? मध्य बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसका आंसर डी है फ्रेंड्स, किशोरावस्था। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार एक बालक पहले पूरे हाथों को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। ए, परस्पर संबंध का सिद्धांत। बी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सी, एकीकरण का सिद्धांत। डी, निरंतरता का सिद्धांत। फिर एक साथ चलाना सीखता है। निरंतरता का सिद्धांत। डी, राइट आंसर फ्रेंड्स, निरंतरता का सिद्धांत। ओके फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपकी तरह बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इसकी आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें और उन लोगों तक पहुंचाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।